भाई साहब हेलो, ओ भाई साहब हेलो हेलो, 10 मिनट कृपा कर दो, 10 मिनट सिर्फ गिन के 10 मिनट। जिनको प्यास लगी है मुझे 10 मिनट दे दो, 10 मिनट गाऊंगा, लेकिन इस दरमियान प्लीज अगर प्यास लगानी हो तो हरि नाम की लगाओ। क्या बात है, आराम से भाई साहब बैठ जाओ ना, ओ भाई साहब बैठ जाओ प्लीज। अद्भुत अविस्मरणीय नजरें नहीं हटती, बिना कृपा के संभव नहीं। 50 वर्षों की तपस्या, और बुजुर्गों का सिर पर आशीर्वाद, जो शायद प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन परोक्ष आज भी यहां पर मौजूद है। जिनके लगाए गए पेड़ आज ऐसे सुंदर फल दे रहे हैं। और बुजुर्ग ये भी कहते थे कि जब बहुत ज्यादा खुशी हुई ना, जब हमारे सारे काम बन जाएं, जब एक एक करके सब काम बनने लग जाए, देखो प्लीज 10 मिनट, मुझे इस दरबार से बहुत कुछ मिलता है। सच बताऊं, मैं बिना बुलाए बिना बुलाए तो है ही, आप क्या बोलोगे? मैंने हमेशा शनिवार फिक्स रखा है, जनवरी का पहला श्याम मंडल। और उसमें मेरा स्वार्थ ये है कि मुझे सुंदर झांकी के दर्शन होते हैं ठाकुर के। और यहां पर अगर 2 लाइन भी गाने को मिल गया तो लगता है इतना सुंदर बैठा है जचकर, जो गाएगा उसका जीवन भी इतना ही सुंदर बना देगा। बुजुर्ग कह गए कि जब कृपा खूब बरस जाए तो तुरंत कान, खूब कृपा बरस जाए तो तुरंत कान पकड़ लेना और ठाकुर से कह देना, ये आज कृपा श्याम मंडल पर नहीं बरसी महाराज, ये कृपा पूरे कलकत्ते के श्याम जगत पर बरसी है। क्या बात, पूरा वर्ल्ड में जहां जहां श्याम भक्त हैं टकटकी लगाए इस श्रृंगार को, इस कीर्तन को देख रहे हैं। आइए कुछ ऐसा सामूहिक रूप से लोग ये बोले कि कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहां रात को 2:30 बजे भी, 3:30 बजे भी, 4:30 बजे भी जब भक्त अपनी पर आते हैं ना तो सिंहासन हिला देते हैं। और इसका सिंहासन भी हिलता है जब प्रेमी पूरी ताकत लगाकर इसको बुखार बिन से भजन सुनाते हैं। आइए कृपा बरसी, तुरंत कान पकड़े, ठाकुर हम तो इस काबिल नहीं थे, इतनी कृपा बरसा दी। लेकिन अब एक चीज सुन लेना,
शाम तुमसे हमारी अर्जी है, शाम तुमसे हमारी अर्जी है। कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे श्याम मंडल के सदस्य होंगे जिन्होंने सिल्वर जुबली भी देखी और जिन्होंने गोल्डन जुबली भी देखी, और शायद एक होप और हो कि शायद डायमंड भी देख पाएगा। इतनी कृपा रखना प्रभु, तब तक आपका और हमारा ये जो संबंध है, दुनिया के सारे संबंध में चाहे कितनी खटास आ जाए, हमारे और आपके इस संबंध में कहीं कोई खटास नहीं आ जाए बाबा। मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि आप मुझे छोड़ दो या आप मुंह फेर लो। कभी हमसे खफा नहीं होना, बोलिए कभी हमसे सिर्फ श्याम मंडल के लिए नहीं है, सारे श्याम जगत के लिए मिलकर बोलेंगे श्याम तुमसे हमारी अर्जी है, अब तुमसे हमारी अर्जी है। कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना, तुमसे हमारी अर्जी है, अब तुमसे हमारी अर्जी है।
लिए श्याम उतर कर आता है। ये सच्चाई है। जिसके पास संतोष है, जिसके पास संतोष है, श्याम उसी के पास है। आगे बढ़ते ताली हमारे लिए नहीं बजवाते। आप ताली बजाओ तो मेरी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन बात है आपकी टीआरपी को कहां से कहां पहुंचा देगा सोच भी नहीं सकते आप। कहां गया मुन्ना भाई? ये जनसूत्र वाला मुन्ना भाई कैसे फेमस हुआ है? हमने सौदा किया है। तालियां प्रेम तुमसे किया प्रभु हमने, प्रेम तुमसे किया प्रभु हमने। ये मालूम है हमें, ये काफी दिनों तक सिर्फ
तालियां बजाते देखिएगा बाबा जरूर आ सकता है। रूप ऐसा बसा है नैनों में, रूप ऐसा बसा है नैनों में, और कुछ अब नजर नहीं आता, और कुछ अब नजर नहीं आता। ये लाइन हमारे राजेंद्र भैया के लिए। रूप ऐसा बसा है नैनों में, रूप ऐसा बसा है नैनों में, और कुछ अब नजर नहीं आता, और कुछ अब नजर नहीं आता। जाने हमको तो बस तुम्हारा है, जाने हमको तो बस तुम्हारा है। दिल मेरा गीत भी तेरे गाता, दिल मेरा गीत भी तेरे गाता। ये दिखावा नहीं है, मैंने भी यंग ब्लड ड्राइवर हुआ है। हम कीर्तन को उसी दौर में लाना चाहते हैं। एक पेटी और एक नगाड़ा या एक तबला। नंदू तेरा प्रभु दीवाना है, नंदू तेरा प्रभु दीवाना है। इस दीवाने की आरज़ू सुनना, इस दीवाने की आरज़ू सुनना। चाहे तुमसे हमारी अर्ज़ी है, तुमसे हमारी अर्ज़ी है। कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना। चाहे तुमसे हमारी अर्ज़ी है। सुनो, आपने सिर्फ भजन के रूप में सुना, इसकी दो लाइन आपको अच्छी लगी, आप भी वही कहना चाहते हैं कि हमसे कभी खफा नहीं होता। कौन कौन ये कहना चाहता है? आपको मौका है, कोई भी माइक नहीं बोलेगा, कोई भी माइक नहीं बोलेगा, पूरा नौतन बाजार, पूरा पंचवटी कॉम्प्लेक्स बोलेगा, तालियां बजाकर बोलेगा, जोरदार आवाज में बोलेगा। क्या रोशन तुमसे हमारी अर्ज़ी है, बाबा तुमसे हमारी अर्ज़ी। जिसकी आवाज सुने बाबा स्वीकार कर लेना। खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना। हम तुमसे हमारी अर्ज़ी है, बाबा तुमसे हमारी अर्ज़ी है। हम तुमसे हमारी बोलिए खाटू नरेश की ये जयकार। देखो भाइयों, मेरे पास उछल कूद नहीं है। हाँ, आज से 25 साल पहले खूब उछल कूद ही गाता था। जिस दिन से बाबा ने दर्शन दर्शन क्यों भूल गए क्षमा गवाया, उस दिन के बाद से और गा ही नहीं पाते, क्योंकि अब पाँव नहीं मन उछलता है। मैं सच बताऊं,
ये भजन गाए सिर्फ कलकत्ता के लिए थे कि 100-200 प्रेमी, पुराने प्रेमी हम लोगों के हैं जो इन भजन को सुनते, उनके लिए गाया। मुझे नहीं मालूम था कि इन भजनों को, जो भगत जी ने कहा कि ये भजन नहीं महामंत्र है, इनको सुनने मात्र से काम बनता है। लोगों ने सुना, 25 साल के 30 साल के लड़के आज जब ये भजन गाते हैं तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि जो बुजुर्गों ने लिख कर दिया वो आज महामंत्र बन गए, हम लगे। आइए एक वही पुराना भजन जो इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं, दर्शन दर्शन बाबा का। यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं सबको आता है, सब मेरे साथ गाएंगे। और आजकल तो जितने भी यंग हैं सबको आता है। ए भैया हेलो हेलो, मैं तो 25 साल की तारीफ कर रहा था, तुम तो दगाबाज भी नहीं है। मैं इतना बुरा लग रहा हूं तो छोड़ दूं? ऐसा नहीं करो। अरे पगले, जिस काम के लिए जा रहे हो, कल जगना है, सुबह कोई काम करना है, शाम कर देगा। मुझे किसी ने पूछा कि शाम क्या क्या कर सकता है। मैंने कहा शाम सब कुछ कर सकता है, जो हम नहीं कर सकते वो शाम कर सकता है। क्या बात है। गीता प्रेस गोरखपुर से भक्तमाल निकली। भक्तमाल में भक्त और भगवान की परिभाषा बताई गई। ब्रह्मलीन शिवचरण जी भीमराज का, इन्होंने भी अपने भजनों में लिखा कि भक्त से भगवान से भक्त बड़ा। भक्तमाल में कथा आई जिसमें एक बूढ़ा बूढ़ी थे जिनका कोई संतान नहीं थी। वो 24 घंटे प्रभु के ध्यान में लीन रहते थे, लेकिन अपने जीवन पालने के लिए जो खाना बनाना और जो उसमें उतना समय लगता था, बूढ़ा बूढ़ी कहते थे कि इतना समय हमें लग जाता है, अगर हमारे घर में कोई नौकर होता, हमारे घर में नौकर होता कोई, तो ये जो खाना बनाने में, ये बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में जो समय जाता है, हम इस समय का भी सदुपयोग कर लेते। भगवान ने बात सुन ली। एक दिन सुबह सुबह आवाज आई, नौकर रख लो नौकर, नौकर रख लो नौकर। बुढ़िया माई दौड़ कर गई है, भैया हमें नौकर की दरकार है, लेकिन हम गरीब हैं, तुम्हारी फीस क्या होगी, नौकरी क्या होगी, हम दे पाएंगे तो रख लेंगे। कहा मालकिन फीस इतनी है, आपको बना के खिलाऊंगा, उसमें जो बचेगा वही खा लूंगा, तनख्वाह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि कभी ये मत पूछ बैठना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जिस दिन मेरे बारे में पूछा उस दिन नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। बोले मुझे क्या दरकार पड़ी है भाई, नौकर रख लिया। नौकर प्रेम से खाना खिलाता, सारे काम करता। बूढ़ा बुढ़िया 24 घंटे भगवान के ध्यान में लीन रहते। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। आखिर भगवान ने इंसान बनाया, कुछ तो अपने पास में रखा। भगवान ने अपनी माया खेली। एक दिन बुढ़िया के मन में आ ही गया कि इस स्वार्थ भरी दुनिया के अंदर में ये नौकर ऐसा कैसा है कि बिना किसी स्वार्थ के हमारे यहाँ काम कर रहा है, यंग है, इसको तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। उसने पूछ बैठा, भैया तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो, तुम्हें कैसे गुस्साता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। रात को बूढ़ा बुढ़िया सोए, नौकर गायब था। सिर पीट लिया, बिहारी जी के पास गए वृंदावन, और जब बिहारी जी के दरबार में पहुंचे, दुनिया के लिए पर्दा खुला तो बिहारी जी मुरली बजा रहे थे, लेकिन बूढ़ा बुढ़ियों ने दर्शन किए कि बिहारी जी उसी नौकर के रूप में खड़े हैं, वही सिर पर पट्टा बंधा हुआ है, वही गले में गमछा पकड़ा हुआ है, वही जीवन त्याग दिया। ठाकुर मेरा नौकर बन गया। इससे ज्यादा कोई कर सकता है? कोई मालिक अपने नौकर का नौकर बन सकता है? बन सकता है सिर्फ ये, कुछ नहीं मांगता हमसे, कहता कि 2 पल मुझे देना, जिंदगी का हर पल तुझे दूंगा। आइए प्रेमी,
गर्व की बात है। हमारा बाबा कौन है जिसने भगवान कृष्ण को चक्कर में डाल दिया? जब 3 बाण मिले और घर से निकलते समय मां को वचन दिया कि हारे का सहारा बनूंगा, भगवान कृष्ण चकरा गए। जिसके पास ऐसे 3 बाण हो कि एक बाण से पूरी सृष्टि खत्म कर दे और बाण वापस सर्कस में आ जाए, उसको कौन हरा सकता है? और ऊपर से सोने पे सुहागा, मां को वचन दिया कि जो पक्ष हारता रहेगा उसी का साथी बनूंगा। कृष्ण तेरे रहते पांडव हार नहीं सकते, और कौरवों का हारता देखकर ये वहां से लड़ जाएगा। न कौरव बचेंगे न पांडव बचेंगे, असत्य पर सत्य की विजय नहीं होगी। भगवान कृष्ण को तीनों लोकों के नाथ, संपूर्ण कला निपुण, 16 कला अवतारी ब्राह्मण याचक का वेश बनाना पड़ा और हाथ फैलाकर शीश दान में मांगना पड़ा। और जो बालक भगवान कृष्ण को दान दे सकता है, वो हम जैसे को क्या नहीं दे सकता? तभी तो भगवान कृष्ण ने वरदान दिया। आइए, तुमने महाभारत में अपना कौशल दिखलाया, कौशल दिखलाया। तुमने महाभारत में अपना कौशल दिखलाया, कौशल दिखलाया। श्री कृष्ण को दे शीश दान में ऐसा वर पाया, बाबा ऐसा वर पाया। श्री कृष्ण को दे शीश दान में ऐसा वर पाया, बाबा ऐसा वर पाया। ऐसा वर पाया। हाथ उठाना, तालियां बजाकर। कलिकाल में पूजा तेरी सौभाग्य हमारा, दुख दूर करो सहारा। कलिकाल में पूजा तेरी सौभाग्य हमारा, दुख दूर करो आपका है सहारा।
15 साल से 20 साल से मेरे अपने घर में अपने परिवार खुद की कोई औलाद नहीं, हमारे परिवार में जन्मता बच्चा गोद लिया, 25 साल का बड़ा किया, शादी कर दी, 10 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। श्याम बाबा को नहीं जानते, रोते थे। किसी दिन पूछा तेरा श्याम बाबा का या नहीं? मेरी बुआ की अपनी उन मैंने कहा बुआ एक बार दिल से बोलना, 10 साल को छोड़ 20 साल के भी हुआ है। खाटू मंदिर से पुजारी जी ने नेफा फाड़ कर दिया, कहा पेट पर बांध देना, ले जाकर दिया उनको। खाटू मंदिर से आए हैं, विश्वास करके बांध देना, विश्वास करके बांधा तो औलाद नहीं होता है, तो सच्चाई है। इसके दरबार में सिर्फ विश्वास का फेरा, जिसने विश्वास करके कह दिया कि मेरा ये काम बनेगा, कसम खाटू वाले श्याम बाबा ने उसका काम बना है, बाबा ने बना। लेकिन विश्वास में किंचित मात्र भी शंका आ गई तो वही काम अटक जाता। आगे दर की ठोकरें खाता था, आपने उठाकर अपने दरबार का दरबारी बना दिया। भजन गाता हूं मैं, कोई भगत नहीं, मेरी आपसे कोई बात नहीं होती और मैं चाहता भी नहीं कि मैं आपसे बात करूं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता बाबा, लेकिन मैं उनको जवाब क्या दूं जो सवाल करते हैं, जिनकी आंखें बरसती, इसलिए ये गाई गाई बाबा कर ले तू इथे भी नजर, बाबा कर ले तू इथे भी नजर, भगत कोई रोता होगा, बाबा कर ले तू इथे भी नजर, भगत कोई रोता होगा, आया होगा हार के वो हर डगर, आया होगा हार के वो हर डगर, भगत कोई रोता होगा,
तभी तो तू दीनानाथ है बाबा। ऐसा देवो वरदान, ऐसा देवो वरदान, वो कल्याण हमारा, ऐसा देवो वरदान, वो कल्याण हमारा, दुख दूर करो आपका ये सहारा। किसका किसका ध्यान कीर्तन में था? किसका किसका ध्यान कल मार्केट परसों मार्केट क्या खुलेगा उसमें? किसका ध्यान कीर्तन में था? जो संकटहारी को जानता है पूरे हाथों को उठाना। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत लगा के बोलेंगे। क्या औकात नहीं कुछ कहने की, लेकिन आज इस दरबार में एक प्रेमी के लिए आपसे मांग रहा हूं। समापन के बाद उस प्रेमी पर आपको कृपा करनी पड़ेगी बाबा, करनी पड़ेगी बाबा। सच्चा प्रेमी है, कृपा करनी पड़ेगी बाबा। दुनिहारे के सहारे देखिए, इतना बड़ा दरबार, इतने प्रेमी आए हुए हैं। आज पहली बार श्याम मंडल में इतना लो माइक नजर आ रहा है। फर्स्ट टाइम एवर। प्रेमी पहुंचा बाबा के दरबार में। जो ही पहुंचा मंदिर में, लाइन लग गई। आइए 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 आइए, लोगों से लेकर बाबा के सामने गए। बड़ी गाड़ी से उतरा, शरीर पर कीमती ब्रांडेड वस्त्र टंगे थे। सोनों से लदा था, हीरे जवाहरात से लदा था। लेकिन जब वो चौखट पर पहुंचा और जो चित्कार लगाई, तो जो वीआईपी बनाकर लेकर आए थे ना, दूर छिपक गए। क्या हो गया इसको? उन्हें नहीं मालूम था कि दौलत होने के बावजूद भी
इस श्याम प्रेमी को दौलत छू कर नहीं गई है। दौलत है जरूर, लेकिन उसके भाव एक निर्मल प्रेमी की तरह है। और उसने चित्कार लगाई बाबा से, श्याम थारी चौखट पे श्याम थारी चौखट पे आयो हूँ मैं हार के। बोले ना, श्याम थारी चौखट पे आयो हूँ मैं हार के। उसने कहा बाबा से, बाबा आपने अथाह दौलत दी, बड़े से बड़ा मकान दिया, बड़े से बड़े कारखाने दिए, बड़े से बड़ी गाड़ी दी, परिवार दिया, इज्जत शोहरत सब कुछ दिया बाबा। मैंने क्या दिया? आप मेरे बन गए बाबा, मैं आपका नहीं बन पाया। लायक बना लो दरबार के, लायक बना लो दरबार के। मानते हो कि हम आज भी इनके लायक नहीं? कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है? देखो, हाथ इसलिए उठवाता हूँ कि बाबा को नजर आए, है ना, है ना। शर्म मत किया करो, उठा लो हाथ को और मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे, लायक बना लो
ऐसे जिसका गुजारा नहीं है वो बोलना, जिसका गुजारा चल रहा है वो मत बोलना भाई, मौज करो। जिसका गुजारा सांवरे के बिना नहीं है, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरे हाथों से तालियां बजाकर बोलेंगे। क्या 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 सांवरे भी तुम्हारे गुजारा नहीं, सांवरे भी तुम्हारे गुजारा नहीं, तेरे सिवा कोई, तेरे सिवा कोई हमारा नहीं, तेरे सिवा कोई हमारा नहीं, सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं।
दूसरा हाथ भी आपका अपना नहीं है। आज कहकर जाओ बाबा, 2020 में आपसे कह रहे हैं बाबा, आज के बाद किसी को अपना नहीं कहेंगे, कसम शाम की। सिर्फ इसको अपना कहो, सारी दुनिया आपको अपना कहेगी। सुख में तो जगियो सारो ये लाइन तो जब निमंत्रण देने गए थे श्याम मंडल तब गाया होगा, तालियां बजाओ। जब निमंत्रण देने गए थे तब गाया होगा मेरा सांवरिया आएगा। अब ये नहीं गाएंगे, बोलेंगे तालियां बजाओ, इसलिए गोडों में दर्द होता है। मेरा सांवरिया आया है, सांवरिया
की बातें सुन ले, भक्तों के मन की बातें सुन ले, द्वारिका बारी चुन ले, द्वारिका बारी चुन ले। घाटों से आया है मेरा सावरिया, आया है ओ मेरा सावरिया, आया है। अरे हाथ उठाओ ना, पूरे किसको किसको खुशी है, सावरिया आने की। सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, बाहों का पिरो के तारो, बाहों का पिरो के तार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। ये जो श्रृंगार है ना, एक एक कली भगत के सांसों से बनी है। एक सांस लेते थे, तालियां बजा। ये बातें मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे श्रृंगार का बहुत शौक है। मैं समझ सकता हूं कि श्रृंगार में क्या क्या हुआ होगा। हर साल 4 महीना 5 महीना, लेकिन पूरे श्याम मंडल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ये तो नचिंत हो जाते थे 2 लोगों का, एक तो बाबा के ऊपर में होकर और दूसरे बाबा के स्पायक के ऊपर में होकर, कि वो वहां से फैसला सुनाएगा, इसके दिमाग में घुसाएगा और ये मेहनत करके श्याम मंडल का नाम रोशन कर देगा। सारे चैन की बंसी बजा रहे थे, लेकिन ये राजेंद्र बाबू पिछला उत्सव जब 5 या 6 जनवरी को हुआ, 7 जनवरी से नींद उड़ गई कि अब के बाद गोल्डन जुबली है, पूरा वर्ल्ड देखेगा। क्या करना, उस दिन से एक एक सांस इसका श्रृंगार कर रही थी, एक एक सांस। और बोलो, वो एक एक सांस आज बोल रही है कि नहीं बोल रही। पूरे हाथों को उठा